माम त्राहिमाम टीवी में हम देखते हैं, वो शब्द नहीं है, वो बहुत बड़ा अर्थ है उसका कि भगवान मुझे क्षमा करो, गिर जाते हैं। बोले हनुमान तुम गिर रहे हो, तुमने काम इतना बड़ा किया यार, तुम गिर रहे हो बताओ। हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, जो मैंने कहा बंदर शाखा थे शाखा पड़ जाए, मेरी कोई प्रभुताई आपने किया सब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बंदर हूँ। और बंदर का तो केवल इतना ही प्रताप है, एक शाखा से दूसरी शाखा, एक टहनी से दूसरी टहनी कूद सकता है, ये आपकी कृपा थी। तो हनुमान उठो, तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं व्यक्ति में जब अहंकार हो जाता है कब होता है, जब व्यक्ति की तारीफ होती है। आपने प्रशंसा की है मेरी, अहंकार हो जाएगा अगर मैं उठ गया तो। और एक बार आपने नारद मुनि की भी प्रशंसा की थी, मैं वही देख रहा हूं आपकी आंखों में वैसा भाव तो नहीं है। और जब नारद की आपने प्रशंसा की थी तो चौड़े हो गए थे और स्त्री का मोह हुआ मोहनी के रूप में, और फिर उनका संशय दूर हुआ। वो भी कथा आप लोगों को पता होगा, लंबा नहीं जाएंगे। तो कहीं वो वाला भाव तो नहीं है, मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ। और आपने उनका मंगल करने के लिए उनको बंदर बनाया था। मैं बस ये क्या देख रहा हूँ मेरी तरफ, मैं ये देख रहा हूँ कि बंदर तो मैं हुई ही, वो वाला भाव तो नहीं है आपका जो नारद वाला किया, मैं बंदर तो हुई। तो नारद मुनि का मंगल करने के लिए बंदर का रूप उनको दिया भगवान श्री राम जी ने, पता होगा उस कहानी का। तो इसी प्रकार से बंदर तो मैं हूँ ही, पर बस मैं आपको भाव देख रहा हूँ। गिरना मेरा स्वभाव है, उठाना आपका स्वभाव है। मैं उठूँ या ना उठूँ, हम तो गिर सकते हैं, हम तो गिरना जानते हैं। तो ऐसा ही हमें भी भाव होना चाहिए, हमें गिरने का भाव होना चाहिए कि हम तो गिरे ही हुए हैं, हम गिरेंगे ही, गिर ही सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। उठाना स्वभाव आपका है, गिरना स्वभाव हमारा है। तो इसी प्रकार से शंकर भगवान से एक बार माता ने कहा कि प्रभु, किसी ने पूछा, बोले बाबा आप रावण के यहाँ पहुँच जाते हो, सुबह नहा धोकर के तैयार होकर रावण के यहाँ पहुँच जाते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या कारण है? आपका तो चेला है, वो शिष्य है। बोले क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ता है। डरते नहीं है रावण से। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश लंका में पूजा की आरती करवाने रावण के यहाँ जाते थे। रावण इतना बलशाली विद्वान था। तो शंकर भगवान जी से कहा क्यों जाते हो, आप तो त्रिदेव हो, तीनों लोगों के स्वामी, और आपको उनके लिए आ जाना पड़ता है। भगवान शंकर कहते हैं डरता हूँ मैं उनसे। बोले आप डरते हो, आपको डर लगता है अपने चेले से? बोले भैया किसी के घर पे खून खराबा किसी को अच्छा लगता है? खून खराबा होता कोई किसी को अच्छा लगता है क्या? अब रावण मूर्ख चेला है, अब वो तो एक गर्दन काटेगा, दो काटेगा, कब तक कटती रहेगी, मानेगा नहीं। अब मेरे आगे आगे गर्दन काटे उससे पहले ही मैं उसके यहाँ पहुंच जाता हूँ। गर्दन काटी या नहीं काटी रावण ने? तो मूर्ख चेला, इसलिए कौन खून खराबा कराए अपने घर पे। तो भैया हम ही आ रहे तेरे दर पे। तो इसलिए तीनों त्रिदेवी उधर पहुंच जाते थे आरती कराने को। एक बार रावण पहुंचा कैलाश, कैलाश पहुंचा, कैलाश में अपना सब सभा चल रही है, शंकर भगवान माता गौरा अपना अपने गणों के साथ में बैठे हैं, सभा चल रही है, सत्संग चल रहा है भगवान का। एकदम से कैलाश में हलचल हो जाती है। माता गौरा ने कहा प्रभु कैलाश में हलचल, कैलाश में हलचल है तो फिर सुरक्षित कौन है? तो भगवान मुस्कुराए, चेला आया है। बोले चेला आया है तो हलचल? तो भगवान ने कहा रावण जैसा चेला हो तो वहां आएगा तो हलचल नहीं होगी तो क्या होगा? तो हलचल क्यों हो रही है? बोले चेला प्रणाम कर रहा है। प्रणाम कर रहा है, ये कैसी प्रणाम है? किसी ने रावण से पूछा कि क्या कर रहे हो? बोले कैलाश को उठा रहा हूं। क्या करोगे? बोले प्रणाम कर रहा हूं अपने भगवान को। गुरु है शंकर भगवान। बोले प्रणाम करोगे? हमने तो ऐसी प्रणाम देखी नहीं। हमने तो ऐसी प्रणाम देखी है, चेला गिरता है और गुरु उठाता है आशीर्वाद दे करके। बोला मैं ऐसे ऐसा चेला नहीं हूं, मैं गिरूंगा गुरु उठाएंगे। हम तो गुरु को ही अपने सिर पे उठा रहे हैं। मैं कैलाश को अपने सिर पे उठा लूंगा, कैलाश के ऊपर भगवान के शिव की भक्ति मेरे गुरु है, तो मैं कैलाश को ही अपने ऊपर उठा लूंगा। गुरु मेरे कैलाश पे, तो अपने गुरु को ही अपने सिर पे धारण कर रहा हूँ। मेरा प्रणाम करने का तरीका दूसरा है। मैं रावण हूँ, तुम्हारे जैसी प्रणाम नहीं करता। तो ये गिरना हमारा स्वभाव है, उठाना गुरु का स्वभाव, करना नहीं चाहिए। बड़े बड़े IPS बन जाए, IAS बन जाए तो छोटे मोटे गुरु को छोड़ देते हैं। क्या ये क्या गुरु को जिसने ज्ञान दिया था वो माता को, तो गुरु को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गुरु हमें ऊपर उठाते हैं और गुरु वंदनीय है, तभी तो कहा है गुरु भी भगवान है। तो गुरु की महिमा बड़ी है भगवान से। गुरु गोविंद तो खड़े का बलिहारी गुरुदेव आप ले गोविंद। गुरु के बिना भगवान मिल नहीं सकते। एक और गुरु की कथा सुना।